दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आपके तैयारी के लिए सीटेट के प्रिपरेशन के लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आती हूँ और क्वेश्चन भी लेकर आती हूँ, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज भी मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स लिया है और संस्कृत और हिंदी दोनों के क्वेश्चंस लिए हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। और आप लोग जो है इसको पूरा देखिएगा वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। वैदिक गुरु के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्रैक करना है तो आप अभी से लग जाइए, ठीक है। और टीईटी का भी शायद एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी आप जो है तैयार रहिए। और मैं आपको टीईटी के लिए भी थोड़े दिन में यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के ही होते हैं, मैं कहीं और से लेके नहीं आती हूँ। तो अब आज हमारा पहला टॉपिक है घोषणात्मक ज्ञान। ये होता क्या है, आप समझ लीजिए कि यह तथ्यों पर आधारित होता है। मीन्स जैसे आप 2+2 4 हो गया, ठीक। 2 और 2 अगर 2 को प्लस करेंगे तो 4 ही होगा। तो ये क्या है, तथ्य निकल कर आ गया, ठीक है। तो यह जो है भाषा सीखने, प्रशिक्षण और विभिन्न विषयों को समझने में महत्वपूर्ण है। ये क्या, घोषणात्मक ज्ञान, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। जैसे कि आपको कार चलाना सीखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कार के विभिन्न विभिन्न पार्टों के बारे में जानना होगा कि कहाँ से कैसे कार चलाई जाती है, इसकी ब्रेक कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं। उसी तरह यह कहा जाता है कि यह तथ्यों पर आधारित होता है। यह भाषा सीखने, प्रशिक्षण और विभिन्न विषयों को समझने में महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान का आधार है जिस पर अन्य प्रकार के ज्ञान जैसे प्रक्रियात्मक ज्ञान का निर्माण होता है। प्रक्रियात्मक में प्रक्रिया की जाती है, ठीक है, यूज़ किया जाता है, चीज़ों का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, तथ्य, ये तथ्य पर आधारित होता है, ठीक है। प्रक्रियात्मक ज्ञान को हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि हमें खाना बनाना है, खाने में सब्जी बनानी है, तो हम सब्जी कैसे कैसे बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, पहले कढ़ाई रखेंगे, फिर उसमें तेल डालेंगे, ये सब प्रक्रिया कर रहे हैं हम। लेकिन ये घोषणात्मक ज्ञान जो होता है ये तथ्यों पर आधारित होता है मेनली, ठीक है। जैसे गणितीय समीकरण हो गया, ठीक है, तिथियाँ हो गई, डेट्स जो होती हैं उसको चेंज नहीं कर सकते ना। और किसी वस्तु या घटना का विवरण हो गया, कोई घटना घटित हो चुकी है, अब वो तथ्य पर आ गई है, ठीक है। सीमित अभ्यास के रूप विधान वर्णन, उसका विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं, ठीक है। यह तथ्यों पर आधारित होती है। घोषणात्मक ज्ञान वह है जो हम जानते हैं, इसको ज्ञापक मतलब जो चीज़ हम जानते हैं। घोषणात्मक ज्ञान मतलब जो चीज़ हमको पता है, जो चीज़ हम जानते हैं, वह हो गई घोषणात्मक ज्ञान। इसको संस्कृत में ज्ञापक ज्ञान बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में क्वेश्चन आएगा, आप इसलिए इसको इंग्लिश में याद रखिए, डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है। तो ज्ञापकम ज्ञानम अस्ति, ये क्या है, एकस्या भाषाया शब्दोच्चारणम ज्ञानम, एक भाषा के शब्दों का उच्चारण, मतलब किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना। या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, व्याकरणात्मक विषयानम ज्ञानम, व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानना। व्याकरणात्मक विषय त्रुटे हैं, अभिज्ञानम कथम भवेत, अस्य ज्ञानम, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना, सीखना। फोर्थ कह रहे हैं कि व्याकरणात्मक विषयम कथम कुर्यात अस्य ज्ञानम, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। इसका राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं, व्याकरणात्मक विषयम, व्याकरणिक तत्वों को जानना, ठीक है। व्याकरण संज्ञा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को याद करना, ठीक। व्याकरण उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उनके विषयों को जानना, ये आपका घोषणात्मक ज्ञान डिक्लेरेटिव नॉलेज में आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 2 ऑप्शन राइट। नेक्स्ट एक आता है रियलिया, एग्जाम में आपके आया हुआ है। रियलिया होता क्या है, देखिए ये जो होता है रियलिया, यह भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री होती है, ठीक, जो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा के जो है चीज़ों में, जो मतलब हम रोज कार्य में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम लोग रियलिया कह सकते हैं, एक तरह का, ठीक है।
तो ये रियलिया होता क्या है? इसका अर्थ है कि वास्तविक वस्तुएं जो दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं, उनको भाषा शिक्षण में इन वस्तुओं का उपयोग छात्रों को भाषा सीखने और समझने में मदद करता है। वास्तविक वस्तु जो होती है वह शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयोग होती है, रियल में देखी गई वस्तु के साथ शब्द को जोड़ने में मदद करता है। जैसे कि आप देखिए कि एक शिक्षक जो है फल, सब्जियां, अखबार, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके पढ़ाता है। ठीक, भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं इसके लिए। हिंदी में एक आया था ना कि एक जो है सब्जी वाले को लेकर आती है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो रियलिया हो जाएगा, वो एक तरह की वास्तविक वस्तु हो जाएगी। टीचर क्या कर रही है? वस्तुओं को आपको दिखाकर, उसको आपके आँख के सामने रख कर तब उसको उससे सिखा रही है, तो ये रियलिया होता है। ठीक, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री में जो हमारी वास्तविक चीज़ें हैं उनको यूज़ करके तब सिखाना, ये आपका रियलिया कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए इस पे। षष्ठी कक्षाया एकाध्यापिका शब्दावली शिक्षणार्थम कक्षाम चमसा पात्रम भांडानी संपुटका, उसके बाद कह रहे हैं कि स्थालीम इत्यादि वस्तूनि आनीतवान। अस्य प्रयोजनम पाकशालाया वस्तूनां वर्णनम लिखनम अस्ति। प्रयुक्तानि एतानि वस्तूनि केन रूपेण ज्ञायन्ते। ठीक है, अब एक टीचर जो है वो इन सब चीज़ों का यूज़ कर रही है। किन किन चीज़ों का? एक छठवीं कक्षा की, चलिए पूरा पढ़ते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, कह रहे हैं कि एक जो है छठवीं कक्षा की अध्यापिका है, एक छठवीं कक्षा की एक अध्यापिका है जो शब्दावली शिक्षण के लिए कक्षा में स्पून, प्लेट, भंडानी, मतलब बहुत सारे जो यूटेंसिल्स, मतलब और भी उपकरण जो है, डिब्बे हो गए, ठीक है, डिब्बे हो गए, प्लेट, यूटेंसिल्स मतलब जो है आपकी प्लेट हो गई, फिर आपकी परात हो गई, ठीक है, संपुटका मतलब बॉक्सेस हो गए, पैन हो गए, इन सब वस्तुओं को लेकर आती है। आनीतवती मतलब लेकर आती है। अस्य प्रयोजनम पाकशालायाः वस्तूनां वर्णनम लिखनम, कह रहे हैं कि अस्य प्रयोजनम, उसका प्रयोजन जो है उन्हें दिखाकर, वो करना क्या चाहती है, उन्हें दिखाकर वह अस्य प्रयोजनम पाकशालायां वस्तूनां वर्णनम लिखनम अस्ति, वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। ठीक है, भाषा शिक्षण एतानि वस्तूनि केन रूपेण ज्ञायन्ते, भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? क्या शिक्षण सामग्री कहेंगे, शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानि वस्तूनि कहेंगे, पाक वस्तूनि कहेंगे, या फिर वास्तविक जीवन कार्याणी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रियलिया। वो क्या कर रही है? स्पून, प्लेट, इन सबको सामने दिखाकर, आपके सामने दिखाकर, उसका यूज़ करके, ठीक है, मतलब यूज़ बता करके कि इनको इन चीज़ों को हम जो है अपने किचन में इस तरह से यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को बता रही है, तो वो किस में आ जाएगा? रियलिया में आ जाएगा। समालोचनात्मक साक्षरता के बारे में जानिए। किसी जानकारी, विचार या पाठ को ध्यान से जांचना और उसका विश्लेषण करना ताकि उसकी सत्यता, विश्वसनीयता और प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, ये आपकी समालोचनात्मक साक्षरता होती है। कह रहे हैं कि एकस्यां स्थित्यां छात्रान् विमर्शाधीन विषयस्य प्रतिकूल परिप्रेक्ष्यं दर्शितम् येन ते विषयम् अधिकतरम् अवबुध्यन्ते। कह रहे हैं कि येन ते विषयम् अधिकतरम् अवबुध्यन्ते, एता स्थिति प्रक्रिया छात्रेषु कस्य संवर्धनं करोति। इस प्रश्न का अर्थ समझिए कि यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को छात्रान विमर्शाधीन विषय से, विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के प्रतिकूल परिप्रेक्ष्यम, विपरीत वाले, ठीक है, प्रतिकूल मतलब
विपरीत परिप्रेक्ष्य में दर्शितम दिखाकर एन ते विषयम अधिकतरम अवबुद्धते। कह रहे हैं कि इससे क्या होगी कि प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को दर्शिताम मतलब क्या कर रहे हैं कि एकस्याम स्थिताम छात्रान, एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को क्या करना है कि विषय के प्रति समझ बनाने के लिए उन्हें विपरीत दृष्टिकोण से परिचित करवाया जा रहा है। ठीक है। एता प्रक्रिया छात्रे सुखस्य संवर्धनम करोतु। यह प्रक्रिया जो है वह विद्यार्थियों को किसके विकास का प्रयास कर रही है, मतलब इसमें किस चीज़ का विकास हो रहा है? समालोचनात्मक समीक्षा का, प्रक्रिया आधारित शिक्षा शास्त्रम का, समालोचनात्मक साक्षरता का, फिर साक्षरता विकास का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समालोचनात्मकता का। ठीक है। विपरीत परिप्रेक्ष्य ऑपोजिट पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसको दिखाकर तब छात्रों को क्या किया जा रहा है, उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, उनसे उनको परिचित करवाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता।